प्रेज लॉर्ड चर्च, हालेलुया। आइए हम सब प्रभु की आराधना में चलेंगे। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस दिन के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की इस आराधना के लिए। मेरे पिता आज के हर एक प्रभु जी भजनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूं। मेरे पिता आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर, आप हमारे साथ है हर समय प्रभु आप हमारे साथ रहते हो। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। प्रभु जी आज की इस आराधना को आपके ब्लड में कवर करते हैं लॉर्ड, और प्रभु आपको प्रसन्न करने वाली पिता हमारी ये आराधना होने पाए मेरे पिता। सारी महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है। यीशु तू जिंदा है। यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा। वायदे के लिए आते हैं, बरकतों की बारिश बूंदे। वायदे के लिए आते हैं, बरकतों की बारिश बूंदे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है। यीशु तू जिंदा है। यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। हालेलुया। यस लॉर्ड, आप ही हमारे राजाओं के राजा हैं, हमारे प्रभुओं के प्रभु ईश्वर है जो जिंदा है। हालेलुया। जो धन्य प्रभु है। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यस लॉर्ड संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र जिसने दुभागा, जल
से मार को निकाला, हो समुद्र जिसने दुभागा, जंगल में से मार को निकाला, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, हो लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। यस लॉर्ड, हमारे यीशु मसीह हमारी चट्टान है। हालेलुया, वो हमारा मजबूत गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। समुद्र को उसने दो भागों में बांटा, वो आज भी करने योग्य है। वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, 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 सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम। हमको आजादी देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। हालेलुया। यस फादर, आपका नाम सारा बंधनों को तोड़ता है पिता, आपका नाम हमें आज़ादी देता है मेरे परमेश्वर। आपके नाम में मेरे पिता हम उद्धार पाते हैं। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह आपका नाम। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि आकाश के नीचे इस धरती पर सिर्फ एक नाम हमें दिया गया है और वो है यीशु नाम, जो हमें उद्धार देता है, जो हमें शक्ति देता है, सामर्थ देता है। हालेलुया। जो हमें आशीषों से हमें आशीषित करता है। हालेलुया। वो बहुत ही अच्छा, वो बहुत ही धन्य, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु आपका धन्यवाद करेंगे, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम इस आराधना को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। और पिता, जो भी इस आराधना को देख रहा है, सुन रहा है मेरे पिता, उन सब के जीवन में मेरे परमेश्वर मैं आपकी ढेरों आशीषों को बोलती हूँ मेरे पिता। जीवन को बोलते हैं मेरे परमेश्वर पिता, हर एक सामर्थ को हम बोलते हैं मेरे परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से। प्रभु जिस घड़ी भी, जिस समय भी मेरे पिता इस आराधना को सुनते हैं मेरे पिता, वो प्रभु छुटकारे को पाए, प्रभु चंगाई को पाए मेरे पिता, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, आगे के वचन को मेरे पिता, आपके सेवक को मेरे प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। आज उनके मुंह से प्रभु जो भी वचन निकलता है प्रभु, हम सब सुनने वालों के लिए वो बहुत ही अद्भुत हो और अनुग्रह से भरा हो और आशीषित होने पाए मेरे पिता। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से आज सबको ऑनलाइन सर्विस में आपका स्वागत करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप सब प्रभु के अनुग्रह में हर रोज बढ़ रहे हैं, प्रभु के प्रेम में बढ़ रहे हैं, आमेन। सीधा हम वचन पे जाएंगे, निकालेंगे मेरे साथ भजन संहिता 91, साम्स 91 का 1 से पढ़ेंगे हम। जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। आमेन, आमेन। यहाँ पे पहला वचन लिखा हुआ है, हम मनन कर रहे हैं बहुत हफ्तों से, कि ही हू ड्वेल्स इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई, वो जो परम प्रधान के छाया पे ठिकाना पाएगा या बना रहेगा, आमेन, वो सर्वशक्तिमान के परछाई के नीचे है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा हुआ ही हू ड्वेल्स, ड्वेल्स का मतलब है जो बैठा है, जो परम प्रधान के परछाई के नीचे या सबसे ऊंचा प्रभु के परछाई के नीचे, शैडो के नीचे बैठा रहता है, आमेन। इंग्लिश में जो वर्ड ड्वेल्स है वो वर्ड, ऐसा वर्ड आता है यशब शब्द से। यशब का मतलब है बैठना, आमेन। बहुत सारा समय बैठने का हम मसीह लोगों को ढंग से बैठना नहीं आते हमें। पौलुस के पत्रियों को अगर हम पढ़ेंगे पौलुस की पत्रियों पे आप एक पैटर्न आप रेगुलरली देख सकते हो, वो है पहले हम मसीह में क्या है, मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, जिसके कारण हम वो इस रीति से बताते हैं, पहले तुम मसीह ने हमारे लिए कुछ किया है जिसके कारण हम विश्राम पे हैं। पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर पढ़ोगे तो ऐसे ही आएगा, लास्ट में ही आएगा कि जिसके कारण बैठे हैं, जिसके कारण हम बहुत कार्य कर सकते हैं प्रभु के लिए। फर्स्ट टू सिट इन द पावर ऑफ गॉड, सिट इन द फिनिश्ड वर्क ऑफ क्राइस्ट, उसके कारण ही प्रभु के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस रीति से पौल के पत्रियों पे हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सेम वर्ड लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के, द मोस्ट हाई के छाया पे बैठा है। हालेलुया, बैठा है। पुराने नियम पे आप देख सकते हैं प्रभु के भवन पे, प्रभु के मंदिर पे टेबल था, वहाँ पे टेबल ऑफ शो ब्रेड, जहाँ पे रोटी रखी जाती है, सारा चीज़, एल्टर था, सारा चीज़ था। वहाँ पे चेयर्स मिसिंग है, या बैठने का जो चीज़ है वो था ही नहीं, क्योंकि पुराने नियम पे महायाजक और याजक लोग आराधना के समय पे बैठ ही नहीं सकते, आराधना के समय बिल्कुल बैठ नहीं सकते, उनको पूरा समय खड़े होना पड़ता है। सुबह 9 बजे जब शुरू होता है तो लास्ट इवनिंग सैक्रिफाइस 3 बजे तक उनको 6 घंटे बैठना ही पड़ता है, खड़े होना ही पड़ता है। दे कांट सिट, दे आर नॉट इन रेस्ट, आमेन। अब हिब्रानियों में आप देख सकते हो, हिब्रानियों निकालिए, हिब्रानियों के पत्री चैप्टर 10, हिब्रूज चैप्टर 10 11 वचन, 11 और 12, हिब्रूज 10 का 11 और 12 में, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है, प्रतिदिन सेवा करता है, खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है, और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। परंतु यह व्यक्ति, परंतु यीशु मसीह, यह व्यक्ति यीशु मसीह
तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। आमेन। जब यीशु ने, देखो पुराने नियम पे याजक लोग बलि चढ़ा रहे थे, बट वो खड़े कर रहे थे, ना बैठ सकते थे वो, क्योंकि एक काम, इसका मतलब है काम समाप्त नहीं हुआ। बट यीशु जब आए और अपने लहू से महा पवित्र स्थान में प्रवेश कर हमारे लिए अनंत छुटकारा देने के बाद बाइबल कहता है वो पिता के दाहिने और जा बैठे का मतलब है द वर्क इज फिनिश्ड। आमेन। और एफिशिएंस 2 अध्याय में लिखा हुआ है कि मसीह के साथ प्रभु ने हमें भी जिलाया है और उसके साथ 2:6 में लिखा, उसके साथ बिठाया है। वी आर सीटेड विथ क्राइस्ट, क्योंकि प्रभु हमारे पाप करने के बाद या हम परेशानी होने के बाद प्रभु नहीं सोचते कि इस इंसान को कैसे बचाना है। हम सोचते हैं कि प्रभु, ब्रदर मैंने प्रे किया था, इसलिए मैं जब जा रहा था ब्रदर, ये प्रॉब्लम होने के समय पे प्रभु ने सुपरनैचुरली आकर मुझे बचाया। मीन्स आफ्टर आई फेस द प्रॉब्लम, मैंने समस्या या परेशानी में जाने के बाद प्रभु के लिए विनती किया, प्रभु उस समय आकर मुझे छुटकारा दिया। आमेन। इवन वाइल टेकिंग कम्युनियन, अगर हम कम्युनियन लेते हैं, कम्युनियन के समय पे भी हमारा इवन आई यूज्ड टू थिंक लाइक दिस, मैं दूसरों को क्यों बोलूं कि मैं खुद ये सोचता था कि कम्युनियन लेने के समय पे मैं विचार कर रहा हूं कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं, और इसके लिए ये सिंबॉलिक है कर मैं जब लेता हूं आई एम गेटिंग हील्ड, द पावर ऑफ गॉड इज मैनिफेस्टिंग, विच इज ट्रू। प्रभु का काम, सामर्थ काम कर रहा है। वो द लॉर्ड रिवील्ड मी, प्रभु ने मेरा आंख को, आत्मिक आंख खोला और बताया था, इट्स नॉट आफ्टर टेकिंग कम्युनियन दैट यू आर हील्ड। कम्युनियन लेने के बाद तुम चंगे नहीं हुए, तुम पहले चंगे हो गए और उसको डिक्लेयर करने के लिए कम्युनियन ले रहे हो। आमेन। द वर्क वॉज फिनिश्ड। प्रभु के नजर पे छुटकारा, चंगाई पहले हो चुका है, बचाव, हमारे लिए बचाने का काम पुराना हो चुका है। इब्रानियों 4 में लिखा हुआ है प्रभु का काम सब उत्पत्ति से पहले समाप्त हो चुका है। आमेन। प्रभु की नजर पे हीलिंग वॉज ऑलरेडी डन। आमेन। इट्स नॉट, ये नहीं है कि मैं कम्युनियन लेने के बाद मैं चंगा हो रहा हूं, मैं चंगा हूं इसको घोषणा करने के लिए मैं कम्युनियन ले रहा हूं। आमेन। सी फिनिश्ड वर्क। तो यहां पे उसी रीति से लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाये में बैठा है। बैठने का मतलब घबरा कर, अरे क्या होने वाला, बहुत सारे लोग बैठे हैं, बट दे हैव देयर ओन फियर्स कि कल के बारे में क्या। आज दुनिया में जो हालत चल रहा है, क्योंकि आज हर एक जगह पे आप न्यूज़ चैनल्स खोलोगे या कोई भी इंसान से बात करोगे, वी हियर ओनली वन न्यूज़ की और परेशानी आने वाला है, जो बाइबल भी कहता है हाँ आने वाला है संसार के साथ। बट आज आपका और मेरे लिए एक सुख समाचार है। प्रभु कह रहे हैं तुम मेरे अंदर सुरक्षित हो, तुम मेरे अंदर परिपूर्ण रहोगे। आमेन। तो वहां पे जो वर्ड लिखा हुआ Psalms 91:1 में, ही who sitteth dwelleth, जो परम प्रधान के छाये पे बैठा है, घबरा कर नहीं बैठना, रिलैक्स्ड बैठना है कि माय फादर इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। मेरे पिता हर एक चीज को वो देखभाल करेगा, वो सामर्थ्य रखता है, शायद दुनिया में कहीं पे भी नहीं हो, मेरे लिए आएगा। ये होता है ट्रस्टिंग गॉड एंड लिविंग द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी, द शैडो ऑफ द एलियन। हालेलुया। तो यहाँ पे वो वर्ड लिखा हुआ है, परम प्रधान के छाया में बना है या बैठा है, विश्राम कर रहा है। डू यू नो समथिंग, हम सब अक्सर गवाही देने के टाइम पे वी ग्लोरीफाई गॉड, जो अद्भुत कार्य हमारी कानों ने जो सुना है या आंखों से जो देखा है। सपोज यू आर ट्रैवलिंग और आपके साथ एक गलत काम हो रहा है, हादसा हो रहा है, जिससे आपको सुपरनैचुरली प्रभु ने प्रोटेक्ट किया। इट वॉज आउटस्टैंडिंग थिंग। हम तुरंत क्या करते हैं, प्रभु धन्यवाद आपने इससे प्रोटेक्ट किया था, इस एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट किया था, बहुत इवन वी थिंक। बट आप जानते हैं हमारे पीछे बहुत सारे समय ऐसे परेशानी आई थी, बहुत सारे परेशानी आई थी जिनको हमने ना देखा ना सुना, बट सुपरनैचुरली गॉड वहां से निकाल दिया, प्रभु ने हमें वहां से निकाल दिया। उसको हमारा बोल सकते हैं हमारा मन धन्यवाद नहीं कहता। आमीन। बाइबल में एक सुंदर सी घटना है, हम देखते हैं पहला सैमुएल 23 में। आमीन। यहाँ पे दाऊद के खिलाफ शाऊल जो है दाऊद को ढूंढता आ रहा है। आमीन।
एक जगह पे दाऊद को उसको पता चल गया दाऊद इस जगह पे है, पहला शमूएल 23 में, आमेन। 14 से पढ़िए थोड़ा। तब दाऊद जंगल के गड्ढों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा, और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, अकेला नहीं, पूरा सेना के साथ। शाऊल या बोल सकते हैं दाऊद की मौत ढूंढता रहा। सोचो, एक राजा ढूंढ रहा है इसको, ऑर्डिनरी आदमी ढूंढ रहा है तो अलग बात है, एक राजा खुद अपने सेना के साथ एक छोटा सा बालक को, एक लड़का को, जवान लड़का को, जिसको और कोई एक्सपीरियंस छरवा था, ये इसको ढूंढ रहा है, और इसके पास जो था उतना एक्सपीरियंस आदमी नहीं है, उसको ढूंढ रहा है, आमेन। ढूंढने के टाइम पे सुपरनैचुरली दाऊद का शाऊल का बेटा जो है उसको मदद कर रहा है, दाऊद का मदद कर रहा है, आमेन। उसी में हम नीचे आएंगे 19वां वचन। तब जीपी लोग गीबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, दाऊद तो हमारे पास होरेश के गड्ढों में अर्थात उस हकीला नामक पहाड़ी पर छिपा रहता है। देखो, स्पाई भी बताने लग गए कि दाऊद कहाँ पे छुपा हुआ है। डेविड जो है यहीं पे तो है, आराम से आकर पकड़ सकते हो कर, वो भी सूचना दे रहे हैं, मॉडर्न लैंग्वेज बोल सकते हैं। इवन आपको ड्रोन चेस कर आपका सीसीटीवी कैमरा चेस कर बता रहा है कि ये जगह है, शैतान को बता रहा है ये जगह पे ये कर रहा है कर, मीन्स एवरीथिंग इज अगेंस्ट डेविड। हर एक चीज जो है दाऊद के खिलाफ है। पहले मौत लेकर शाऊल आ रहा है, और उसको बताने के लिए, मदद करने के लिए भी लोग हैं, आमीन। अक्सर हम भी सोचते हैं ना, ब्रदर मुझे पता नहीं, एक परेशानी के बाद एक परेशानी मेरे साथ जो है, सब मेरे खिलाफ होकर बात कर रहे हैं। उसी जैसे यहाँ पे दाऊद का सिचुएशन था, आमीन। बट उसी में देखिए वो चीज, या 21वां वचन से। शाऊल ने कहा, यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने मुझ पर दया की है। तुम चलकर और भी निश्चय कर लो, और देख भाल कर जान लो, और उसके अड्डे का पता लगा लो, और पता लगाओ कि उसको वहाँ किसने देखा है। आमीन। यहाँ पे शाऊल का वर्ड, यहोवा का दया अनुग्रह तुम्हारे ऊपर हो या आशीष तुम्हारे ऊपर हो। दाऊद प्रभु का आशीषित दाऊद को खत्म करने के लिए प्रभु का नाम ले रहा है यहाँ पे शाऊल, कि प्रभु तुम्हें आशीष करे। दाऊद को पकड़ कर दे, मैं उसको काट डालूंगा, प्रभु तुम्हें आशीष करेगा, जो बिल्कुल खिलाफ है। अक्सर हम इवन प्रीचिंग समय पे हम जो वचन सुनते हैं, इफ इट इज नॉट ब्लेसिंग, आमीन, डोंट थिंक हर एक प्रीचर जो है ब्लेस कर रहा है, हर एक प्रीचर जो प्रीच कर रहा है इट्स फॉर यू। इफ इट इज नॉट टर्निंग टू मीन्स प्रभु का प्रेम को अगर आपको नहीं दिखा रहा, इट्स फ्रॉम द डेविल। हो सकता है सेवक भी हो सकते हैं, बट द वर्ड्स दैट कम आउट, आमीन ब्रदर, सेवक लोग के मुंह से निकल सकता है। व्हाट अबाउट पीटर? पीटर ने बोला था, प्रभु ये आप मसीह हो, यहोवा के पुत्र, प्रभु के पुत्र। यीशु ने कहा था साइमन बारजोना, प्रभु यहोवा ने, ये मेरे पिता ने तुम्हें प्रकट किया था। अगले नेक्स्ट मिनट में पतरस कहता है, प्रभु ये तुम्हारे प्रभु की योजना तुम्हारे जीवन पे नहीं होना चाहिए। यीशु ने खुद डांटा, रिब्यूक किया और कहा था, दूर हटो शैतान, गेट बिहाइंड मी सैटन। सो इवन सैटन कैन यूज बाय रॉन्ग वर्ड्स, आमीन। ओके, इस स्टोरी पे आएंगे। देखिए यहाँ पे वर्स 24 से। तब वे चलकर शाऊल से पहले जीप को गए, परंतु दाऊद अपने जनों समेत माओन नामक जंगल में चला गया था, जो अराबा में यशीमोन के दक्षिण की ओर है। आमीन। विल्डरनेस ऑफ माउन, आमीन। माउन कर एक जंगल है, आमीन, पहाड़ी जंगल है वो। उस एरिया, पहाड़ के उस एरिया पे दाऊद चला गया, आमीन, साउथ ऑफ यशीमोन। या अभी 25 से पढ़ो। तब शाऊल अपने जनों को साथ लेकर उसकी खोज में गया। इसका समाचार पाकर दाऊद पर्वत पर से उतर के माउन जंगल में रहने लगा। यह सुन शाऊल ने माउन जंगल में दाऊद का पीछा किया। शाऊल तो पहाड़ की एक ओर, शाऊल तो उसी पहाड़ की एक ओर पे था। उसको नहीं पता था उस साइड, पहाड़ के उस साइड दाऊद है, और दाऊद को नहीं पता था इस पहाड़ के इस साइड शाऊल है। दोनों एक ही ओर चलकर आ रहे हैं। हंटर द हंटेड,
दोनों चलकर आ रहे हैं, अगर उसी स्पीड से आएंगे तो ज़रूर उस पार जंगल के में मिलने वाले हैं। एक जगह पे दोनों का कांटेक्ट होने वाला है और दाऊद की मौत होने वाली है। आमेन। इफ यू सी द नेचुरल सिचुएशन, दिस वाज द कंडीशन। इवन दाऊद को नहीं पता था कि शत्रु मेरे पीछे आ गया, एग्जैक्ट जगह पे है, एग्जैक्ट आने वाला एक्सीडेंट होने वाला है, वहां जाकर मिलूंगा तो वो मुझे काट डालेगा। दाऊद को बिल्कुल नहीं पता। बट सी द सुपरनैचुरल हैंड ऑफ गॉड। उसी में पढ़ते रहो। हाँ, 26। शाऊल तो पहाड़ की एक ओर और दाऊद अपने जनों समेत पहाड़ की दूसरी ओर जा रहा था, और दाऊद शाऊल के डर के मारे जल्दी जा रहा था। ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स हिज डेथ। सही बोलना तो यही है, दाऊद अपनी मौत की ओर ही जल्दी जल्दी जा रहा था, विदाउट नोइंग। समटाइम्स हम भी एज बिलीवर्स वी डोंट नो कि हमारे शत्रु हमारे लिए कहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करके तैयार बैठा हुआ है, मौत को लेकर कहाँ पे बैठा है। यू मे थिंक एवरीथिंग इज प्लेन ब्रदर, वहां से कोई आ रहा होगा जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। आपको हो सकता है आपकी नज़र पे विशन पे वो दिख नहीं रहा, बट प्रभु जो सब जानते हैं, ही सीज एवरीथिंग। हालेलुया। बट दाऊद का एक स्टेटमेंट है, ही नोस, उसका खुदा कौन है। वो हमेशा, आमीन, उसका हमेशा ठिकाना या उसका समझ, उसका विचार हमेशा प्रभु के छाया के अंदर रहना है, मुझे प्रभु के नीचे रहना है, झुक कर रहना है। आई वॉन्ट टू बी कंप्लीटली सरेंडर्ड। I have to live a surrendered life in the presence of the Lord. That was David's lifestyle, या उनका विचार, इनका विश्वास यही था दाऊद का। आमीन। तो इस हालत पे, आमीन, इस हालत पे you will see there is no God। हम बोल सकते हैं प्रभु है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि दोनों के लिए जब एक जगह पे जाकर मिलने वाले हैं, वहां पे जरूर दाऊद के या अच्छे आदमी की नुकसान होने वाला है। हालेलुया। बट सी व्हाट हैपेंस। या और शाऊल अपने जनों समेत दाऊद और उसके जनों को पकड़ने के लिए घेरा बनाना चाहता था कि एक दूत ने, उसी समय एक दूत आ रहा है, एक मैसेंजर आ रहा है, कि एक दूत ने शाऊल के पास आकर कहा, शाऊल के पास आकर कह रहा है, फुर्ती से चला आ, क्योंकि पलिश्तियों ने देश पर चढ़ाई की है। यह सुन शाऊल दाऊद का पीछा छोड़कर पलिश्तियों का सामना करने को चला। इस कारण उस स्थान का नाम सेला हम हलकोत पड़ा। आमीन। उस जगह का नाम ही द रॉक ऑफ एस्केप। क्या? सेला हम हलकोत, सेला हम हलकोत। आमीन। द रॉक ऑफ एस्केप। थोड़ा और आगे आता शाऊल पकड़ लेता है इसको। दाऊद उसका एनिमी, उसकी नजर पे जो एनिमी था दाऊद का, लाइफ चैप्टर खत्म। बट देखो सुपरनैचुरली उस टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे एक मैसेंजर आ रहा है। मैसेंजर आकर शाऊल को बता रहे हैं कि फिलिस्तीन हमारे देश में आ चुके हैं, वो लड़ रहे हैं। तो शाऊल दाऊद को भूलकर वो वापस चला जाता है अपनी सेना के साथ। तो सुपरनैचुरली डेविड एस्केप्ड द प्रॉब्लम, सुपरनैचुरली डेविड एस्केप्ड डेथ। आमीन। हो सकता है हमारे जीवन पे भी, हमारे आगे पीछे आपने सोचा होगा ये मेरे साथ क्यों नहीं हुआ ब्रदर, मेरे लिए तो सब बढ़िया था, मैंने ये चीज मेरे साथ क्यों सफल नहीं हुआ। हो सकता है वहां पे मौत थी, हो सकता है वहां पे आपके लिए नुकसान थी, एंड गॉड बिहाइंड द सीन प्रोटेक्टेड यू फॉर ए बेटर वे। हालेलुया, हालेलुया। बट ये तभी मुमकिन है ब्रदर जब आप परम प्रधान को उस जगह पे टिकाना पाओगे या उस जगह पे बैठे रहोगे एंड ट्रस्ट कंप्लीटली लॉर्ड। हम मसीह लोग ना बैठना नहीं जानते, हम हमेशा प्रभु से बढ़कर कुछ करना चाहते हैं, प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं। से इवन सॉन्ग्स, आई डोंट, मैं सॉन्ग को मैं गलत नहीं बोल रहा, ओके। एक सॉन्ग अच्छा, जस्ट सिंगिंग, इट वाज गुड सॉन्ग, मैं भी गाता था वो कभी अभी, मनन, मतलब तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। और उसमें एक स्टैंड आता है, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। दैट्स गुड, आमीन, दैट्स गुड। प्यार के सागर, प्रभु प्यार का सागर है, आमीन। सपोज आपके पास एक मिठाई, आपकी मनपसंद मिठाई, कुछ एनी स्वीट, केक ले लो, वॉट एवर यू लाइक, गुलाब जामुन हो या जलेबी हो, इट्स फिल्ड विद गुडनेस। वो मिठाई का
भला चीज, मैसूर पाक जैसे भला चीज से भरा हुआ है वो, ठीक है। आप उसमें तैरना चाहते हो या काट कर खाना चाहते हो? सिर्फ आपको जीभ ऊपर लगाकर हाँ काफी है करके रख दोगे क्या? नो, रादर यू टेक अ बाइट, यू वांट टू गेट इनसाइड दैट स्वीट, यू वांट द स्वीट टू गेट इनसाइड यू। आमीन। प्रभु का प्रेम का सागर में मैं तैरना नहीं चाहता, मैं डूबना चाहता हूं। हालेलुया। क्योंकि जितना डूबेंगे उस प्रेम के अंदर, आमीन, इट विल कवर अस कंप्लीटली। उस सुरक्षित जगह ठहरेंगे तब भी आपका कुछ पार्ट ऊपर है, डेंजर जोन पे हम। सी सॉन्ग्स आर गुड, आमीन, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इट्स नॉट जस्ट प्रभु का प्रेम है, मैं उसके ऊपर, आप ऊपर क्या कर रहे हो? डूब अंदर। वी आर बैप्टाइज्ड इनटू क्राइस्ट, मींस मसीह के ऊपर आप नहीं जा रहे, मसीह के अंदर डूब चुके हो। हालेलुया। तो प्रभु का परम प्रधान की छाया में बैठे हो का मतलब क्या है? देयर इज नो प्लेस दैट सैटन कैन टेम्प्ट यू। बाइबल में लिखा हुआ है नीति वचन 18:10, प्रभु का नाम पक्की चट्टान है, धार्मिक लोग उसमें दौड़ते हैं और सुरक्षा पाते हैं। द नेम ऑफ द लॉर्ड, वर्स हम देखेंगे प्रोवर्ब्स नीति वचन 18:10, 18:10। Amen. The name of the Lord, El Elyon, Yahweh. Amen. Elohim, Jehovah Shammah, Shalom. Amen. शांति देने वाला प्रभु, यशुआ, ये सब प्रभु का नाम है। बाइबल कहता है प्रभु का नाम जो है पक्की चट्टान है। The name of the Lord is the strong, Amen, strong tower. यहां पे जो वर्ड टावर है, Amen, मिगडालाल शब्द से निकलता है। आमीन। टावर का मतलब क्या है? हम देखा होगा, हमने कुतुब मीनार एक टावर है, ओके, पिदुम्बरा टावर, बहुत सारे टावर्स हम देख चुके हैं, ओके। बट यहाँ पे टावर के लिए जो मतलब है, स्ट्रॉन्ग टावर, मजबूत गढ़ है। गढ़ लिखा हुआ है, गढ़ लिखा हुआ है, टावर। इट मीन्स एन एलिवेटेड प्लेस, एक नॉर्मल जगह से, प्लेन से थोड़ा सा ऊंचे किए गए, दैट इज कॉल्ड ए टावर, ओके। बट यहां पे जो वर्ड का मतलब है, मिगडाल का मतलब है ए एलिवेटेड स्टेज, ए पुलपिट। आमीन। एक और वर्ड है रेस्ड बेड, ऊंचे किए गए बेड है। आमीन। हालेलुया। आमीन। बेड है। एक और स्ट्रॉन्ग टावर, धार्मिक उसमें दौड़ते हैं और वो सुरक्षा पाते हैं, सुरक्षा पाते हैं। वर्ड सुरक्षा, एंड दे आर सेफ करके जो वर्ड है, उस नाम के अंदर जो रहते हैं, दे आर सेफ करके जो वर्ड है, सगाब वर्ड से आता है, सगाब, SAGAB, सगाब। सगाब का मतलब है टू बी हाई, बी इनएक्सेसिबल हाई, टू बी हाई टू कैप्चर, मतलब इतना ऊंचे पे हो कि आपके शत्रु आपको छू नहीं सकता, ना आपको पकड़ सकता है। हालेलुया। आप लोग कितने लोग ये चीज को समझ रहे हो? आई डोंट नो, बट जस्ट मेडिटेट। द नेम ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का नाम पक्की चट्टान है। धार्मिक, अगर आप यीशु का ग्रहण कर चुके तो आप धार्मिक हो। धार्मिक का स्थान, प्रभु ये नहीं कह रहे कि तुम्हारा स्थान दुनिया पे है, तुम्हारा स्थान उस नाम के अंदर है। इसलिए धार्मिक दौड़ उसके अंदर, उस नाम के अंदर चले जा, उस नाम को मनन कर, इतना मनन कर कि वो नाम और आप एक हो जाए। हालेलुया। नाम को इतना मनन कर, उस क्यों पता है? वो नाम जो है पक्की चट्टान, इट्स एलिवेटेड प्लेस, इतना एलिवेटेड है कि आपका एनिमी उस जगह पे आ ही नहीं सकता, ना छू सकता है। आमीन। आपका एनिमी आपको पास आ ही नहीं सकता। There is a place in Christ. उसी में हम देखेंगे आयुब की किताब, बुक ऑफ जॉब 5, बुक ऑफ जॉब 5:19। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वह तुझे, प्रभु आयुब के उसमें भविष्यवाणी के रूप में बताया, वो तुम्हें 6 विपत्तियों से बचाएगा, 6 ट्रबल्स बचाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। 7 जब आता है, कह रहे तेरे पास कुछ हानि नहीं होगी। वो वर्ड इट्स डिफरेंट थिंग। ही शैल डिलीवर यू इन 6 मीन्स, हो सकता है 6 चीजों पे तुम परेशानी में फंसने के बाद प्रभु तुझे बचाएं।
बट एक जगह है प्रभु के अंदर, वो 7वां जगह है। कॉलन आ रहा है, 7वां जगह है, इट्स अ 7th प्लेस या परिपूर्णता है। आमेन। जहां पे नो इविल विल टच यू, नो इविल कैन टच यू। आमेन। नो इविल का मतलब जस्ट थिंक वी आर सराउंडेड बाय इविल। आमेन। वी आर सराउंडेड बाय इविल बट नो इविल कैन टच मी। वही यहां पे लिखा हुआ है, प्रभु का नाम पक्की चट्टान है, स्ट्रॉन्ग टावर, एलिवेटेड प्लेस। आमेन। प्रभु क्या कह रहे हैं, तुम नीचे चलने वाले, जमीन पे खाने को ढूंढने वाले, जमीन पे रहने वाले चिकन नहीं हो, मुर्गी नहीं हो, तुम ऊपर उड़ने वाले उकाब हो, जो परेशानी से, तूफान से जा ऊपर उड़ता है। वो इतना ऊंचा उड़ता है जहां तूफान नहीं आ सकता। हालेलुया। या तूफान आएगा तो उसको पार कर जा सकता है। आमेन। प्रभु कह रहे हैं, यू आर द नेम ऑफ द लॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टावर। उस नाम की पहचान जब आता है, तुम उसे ऊंचे जगह पे चले जाओगे जहां पे बुराई छू नहीं सकता। कैसे छू नहीं सकता? नहीं आएगा क्या? जरूर आएगा, बट तुम इतना ऊंचे जगह, आपको पता भी नहीं चलेगा आकर चला गया। ब्रदर सुना था ब्रदर, मैं जैसे पार किया था वहां पे एक ऐसे घटना हुई थी ब्रदर, बट आई वॉज सेफ। ब्रदर पास में कुछ हुआ था बट मेरे साथ कुछ बच गया ब्रदर, सुपर नेचुरली। व्हाट्स, तेरे सामने 1000 लोग गिरेंगे, तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, बट तेरे पास नहीं आएगा। यू विल सी। हो रहा है ब्रदर, मेरे सामने हो रहा है, लोग का नाश हो रहा है ब्रदर, हो रहा है। मैं नहीं चाहता हो बट हो रहा है, क्योंकि दे आर लिविंग आउट ऑफ गॉड्स सेफ्टी हैंड। बट आई ट्रस्ट यू दे यावे। मैं बिलीव करता हूं एल एलियोन पे, मैं बिलीव करता हूं एल शडाई पे, जिसके कारण आई एम इन द सीक्रेट प्लेस। वहां पे आई एम नॉट ट्राइंग टू डू समथिंग, मैं तैयार नहीं रहा, आई एम जस्ट अंदर, उसके अंदर डूब रहा हूं प्रेम में। हालेलुया। जस्ट सिटिंग देयर, व्हाट आई एम डूइंग, मेडिटेटिंग ऑन द लॉर्ड, उसके भलाई के बारे में। उसने जो विपत्ति जो मेरी आंखों में नहीं दिखता, उससे जो बचा है, उसके बारे में आई एम जस्ट मेडिटेटिंग ऑन दैट। हालेलुया। अभी ब्रदर मेरे काम ही नहीं है ब्रदर, बोर हो रहा हूं, ये वर्ड आने नहीं चाहिए। बोर कैसे हो सकते हो? व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेटिंग इन द लॉर्ड। आप एडवेंचर से एडवेंचर, हर दिन हर मिनट, वी कैन द स्पिरिट वर्ल्ड में एडवेंचर से एडवेंचर में जा सकते हैं हम। आमेन। जस्ट मेडिटेटिंग ऑन हिज गुडनेस, थिंकिंग अबाउट हिज गुडनेस। पास में कौन आ रहा है पता नहीं ब्रदर, इतना मैं डूब चुका हूं उसके वचन के अंदर, आत्मा में खो चुका हूं। हालेलुया। इस जगह पे जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। आमेन। दैट्स द सीक्रेट प्लेस, वो है वो गुप्त जगह। जितना ये प्रभु के ओर से नहीं, प्रभु ने ये इन्विटेशन ओपन रखा है, वो स्वागत कर रहा है, कह रहा है मेरे गहराई में आओ। द डीप कॉलथ टू द डीप। आमेन। गहराई पे बुला रहे हमें। हालेलुया। उस गहराई पे हम जा सकते हैं, हर दिन उसका मनन कर उसका भलाई के बारे में। आमेन। दाऊद का मनन करने के कारण जब वो छरवा था, कुछ था ही नहीं, यहां तक कि उसके फादर मदर भी उसको भूल चुके हैं। ऐसा एक लड़का है कर गोबर के बीच में, आमेन, बैठने के टाइम पे क्या कर रहा था? ही वॉज मेडिटेटिंग अबाउट द गुडनेस ऑफ गॉड। हो सकता है बाकी चरवा, वहां पे बहुत सारे चरवा लोग हो सकते हैं, बाकी चरवा क्या बातें हो रही होगी बीच में, वी डोंट नो, क्योंकि एक भी मेंशन नहीं किया। बट ही वॉज सिटिंग देयर, और वहां गा रहा था, यहोवा मेरा चरवा है। क्यों? मैं देखभाल कर रहा हूं मेरे बकरों को, मेरा बेट को, इससे भी ज्यादा ख्याल रखता मेरे ऊपर, और वो मेरा चरवा है। मुझे कोई कमी कटी नहीं है, जंगल पे हूं फिर भी मुझे कोई कमी कटी नहीं है। आमीन। हो सकता है शेर है, बालू आ रहा है, मौत के अंधकार में चल रहा हूं, फिर भी मैं डरूंगा नहीं। क्यों? प्रभु का लाठी या प्रभु का वचन और प्रभु का आत्मा मेरे साथ है। आमीन। प्रभु की आत्मा और वचन आपके साथ है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। मौत की गहराई में भी आप खुशी बना सकते हैं, क्योंकि प्रभु आपके साथ। आमीन। दैट इज द पीस जो दुनिया में नहीं है, वही पीस जो प्रभु के वचन से हट कर रहने वाले के पास नहीं है, बट हमारे पास ये वर्ड है। हालेलुया। हालेलुया। हम बैठकर बोल सकते हैं, फादर आई थैंक यू लॉर्ड फॉर ए गुडनेस। अब कितना बड़ा प्रभु हो प्रभु। आमीन। दाऊद के जैसे हम भी बोल सकते हैं, दाऊद के जैसे हम भी बोल सकते हैं, आमीन, यहोवा मेरा चरवा है। आमीन। यहोवा मेरा चरवा वर्ड। आमीन। आज रिसेशन के टाइम पे, ग्लोबल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होने के टाइम पे प्रभु ने एक वर्ड को चेंज नहीं किया। आज भी यहोवा मेरा चरवा है बाइबल में। इट्स अ प्रेजेंट रियलिटी। हाउ डू आई गेट इनटू दैट ब्रदर? मेडिटेट ऑन इट। मनन करो इसमें एंड रिलैक्स इन हिज प्रेजेंस। मनन करने का मतलब ये नहीं उठकर कुछ करो। मनन करने का मतलब, लॉर्ड टेल मी व्हाट आई शुड डू,
प्रभु तुम बताओ मुझे क्या करना है, मैं वो करने वाला हूँ। दैट्स रिलैक्सिंग हिज प्रेजेंस। बाइबल में लिखा हो फिलिपियंस 4 में, कोई भी चीज के लिए तुम चिंता मत करो, बट हर एक चीज के लिए विनती के साथ तुम्हारा प्रार्थना धन्यवाद के साथ होना चाहिए। तब शांति का प्रभु जो है, उसकी शांति जो है तुम्हारी प्राण और तुम्हारी आत्मा को प्रभु बचा कर रखेगा, सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। कब? चिंता नहीं करने वाला प्रभु। यस, इट्स हैपनिंग। आई एम सीइंग डेथ एवरीवेयर, आई एम हियरिंग न्यूज ऑफ डेथ एवरीवेयर, आई एम हियरिंग न्यूज, बैड न्यूज एवरीवेयर, बट आई एम कंफर्टेड डीप इनसाइड। क्यों? प्रभु का शांति मेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए साम्स 91 में फिर से हम आएंगे। साम्स 91 8 और 10। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरणस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना इसलिए कोई विपत्ति, आमेन, कोई विपत्ति तेरे तुझ पर ना पड़ेगी, तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। ओके, नो इविल शैल बिफॉल यू। कोई हिंदी में क्या लिखा? इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। ओके, हिंदी इंग्लिश में देयर शैल नो इविल, आमेन, विपत्ति लिखा हुआ है। तो विपत्ति मीन्स एक्सीडेंट्स, आई बिलीव एक्सीडेंट्स को भी विपत्ति बोलते हैं, जो अनएक्सपेक्टेडली समथिंग इज हैपनिंग। विपत्ति, विपत्ति मीन्स नो इविल शैल बिफॉल यू, नेदर शैल एनी प्लेग। एनी प्लेग वर्ड जो है, ये वर्ड अगर रूट वर्ड में देखोगे तो वर्ड है स्ट्रोक। लोग आज घबरा रहे हैं, ब्रदर ये अच्छे थे ब्रदर, बट इन्होंने गलत नहीं सुना, इतना डिप्रेशन में चले गए, वो स्ट्रोक हो गया उनका, पैरालाइज हो गए, हार्ट अटैक आ गया। व्हाट सॉर्ट वी आर नॉट हियरिंग। क्यों? फ्यूचर का डर, कॉफ, कल क्या होने वाला है, मैं कैसे फैमिली को संभाल सकता हूं, मैं आमेन। प्रभु कह रहे हैं, बिकॉज यू हैव मेड द लॉर्ड हु इज माई रेफ्यूज, 9वां वचन, आमेन। हे यहोवा, तू मेरा शरणस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। इंग्लिश में, हिंदी में लिखा हुआ है हे यहोवा, ओके, तू मेरा शरण स्थान है, बट यहाँ पे एक महायाजक की प्रार्थना के रूप में लिखा हुआ है, बिकॉज यू हैव मेड द लॉर्ड, क्योंकि तुमने यहोवा को जो मेरा रेफ्यूज है, मेरा शरण स्थान है, सबसे ऊंचा रहने वाला, वही तुमने ठिकाना या क्या वर्ड है, धाम, अपना गढ़, दाम मान लिया है, आमेन, ड्वेलिंग प्लेस को मान लिया है। यहां पे ऐसा लग रहा है यीशु यहां पे डिक्लेयर कर रहे हैं हमारे देखकर, जो यहोवा मेरा शरण स्थान है, उसके ऊपर तू भरोसा करने के कारण, उसको तुमने रिफ्यूज लेने के कारण, आमेन, इसके कारण तेरे ऊपर कोई विपत्ति, तू रहने के जगह पे कोई विपत्ति नहीं पड़ेगा। आमेन। तो हाउ डू यू टेक? फादर आई थैंक यू लॉर्ड, यहोवा पिता यीशु को जिस प्रेम से तुमने प्रेम किया, वही प्रेम से तुमने मुझसे भी प्रेम करते हो। ऐसे अब जब आप बोलते हो लॉर्ड आई थैंक यू, जिस प्रेम से आपने यीशु से प्रेम किया, उसी प्रेम से आप मुझसे भी प्रेम कर रहे हो। यू पुट योरसेल्फ द बेस्ट पॉसिबल प्लेस, आमेन, उस जगह पे जा रहे जहां यीशु, देखिए यीशु का 3.5 साल, आमेन, सेवा में जब थे, जब तक उन्होंने अपने आप को मौत के हाथ में नहीं सौंपा, मौत उनको छू नहीं पाया। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, 33.5 साल यीशु थे यहाँ पे संसार में शारीरिक रीति में, बट 30 साल में उन्होंने सेवा शुरू किया, और 33.5 ईयर्स में उनका सेवा अर्थली सेवा समाप्त हो रहा है। ओके, बट ये 3.5 साल पे बहुत सारा समय पीपल ट्राई टू किल हिम, लोगों ने उनके मारने की कोशिश की, बट मौत छू नहीं पाया। आमेन। बट ही डिलीवर्ड हिमसेल्फ। प्रभु, बाइबल में लिखा हुआ है मेरे जीवन देने का अधिकार मेरा है, मैं दे सकता हूं,
फादर इनटू योर हैंड्स आई कमिट माय स्पिरिट, मैं तेरे हाथों पे मैं अपनी आत्मा को सौंपता हूं कर कर मौत ने नहीं लिया, इन्होंने मौत के हाथ में अपने आप को अधीन किया। हालेलुया, इट इटसेल्फ इज वंडरफुल। हालेलुया, इट इटसेल्फ इज वंडरफुल। यीशु जी उठने के बाद, मृत्यु में से जी उठने के बाद, रिजरेक्शन के बाद 40 दिन बाइबल कहता है, प्रेरितों का काम 1 में देख सकते हो, 40 दिन अर्थ पे सेवा कर रहे थे, चेलों के साथ सेवा कर रहे थे, टीचिंग ऑन द किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु के राज्य के बारे में सिखा रहे थे 40 दिन। उस 40 दिन में कोई भी फरीसी, कोई भी रोमन सोल्जर यीशु को छू भी नहीं पाया। He was openly going there with his student chela. Amen. सिखा रहे थे, teaching them on the kingdom. Why couldn't Roman soldiers फिर क्यों नहीं आए पकड़ने के लिए? तू बच गया कर कर। Because he was far above. He was far above in a place where death could not touch him. जहां पे मौत उनको छू नहीं सकता। Hallelujah. हालेलुया, दैट्स वंडरफुल न्यूज़ ब्रदर। बाइबल में लिखा पहला यूहन्ना 4 अध्याय में, जैसा वो अभी है वैसा ही हम इस संसार पे हैं। हालेलुया। 1 जॉन चैप्टर 4, पहला यूहन्ना 4 अध्याय, 1 जॉन चैप्टर 4 17। इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ, इसी से प्रेम हमारा सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है, जैसा वह था नहीं उसी में वो अर्पुत रीति था, अर्पुत रीति से थे, बट जैसा वो है, रिजरेक्टेड जीसस, आमेन, जैसा वो है, हाँ, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। वैसे मरने के बाद नहीं, संसार में बाइबल कह रहा हमारी आत्मा अभी उसी रीति से है। आमेन। बट जब तक हम हमारा पोजीशन को नहीं जानते, वी कांट हैव आवर पोजीशन। मैं फिर से बोलता हूं, जब तक हमारा हक क्या है कर कर, मेरे जगह क्या कर कर मैं नहीं चाहता, तब तक मेरे लिए क्या रखा गया उसको मैं एंजॉय नहीं कर सकता। सेम चीज विथ यू एंड ऑल, एवरीवन जो वचन को सुन रहे हैं, जब तक आपका स्थान कहां पे हो, आप कौन हो कर पहचान नहीं है, आमेन, तब तक आपके लिए जो दिया गया उसको आप एंजॉय नहीं कर सकते। हालेलुया। द फर्स्ट फॉरमोस्ट यहां पे हैव एन अंडरस्टैंडिंग हु यू आर इन क्राइस्ट। मसीह में मैं कौन हूं, मसीह ने मेरे लिए क्या किया है, एंड उसके कारण आई एम नॉट ट्राइंग टू बी राइचियस। मैं धार्मिक बनने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं पवित्र बनने की कोशिश नहीं कर रहा। उसने बोल दिया मैं पवित्र हूं इसलिए मैं पवित्र हूं, तो इसलिए मेरा विचार भी पवित्र है। जब मैं विश्वास करना सीखूंगा, बुराई से, पाप से मैं दूर रहूंगा। जब मैं विश्वास करता हूं मैं धार्मिक, क्योंकि प्रभु ने बोला तू धार्मिक है, यीशु के लहू के कारण तू धार्मिक है। आमेन। मैं धार्मिक करके जब मैं विश्वास करता हूं पोजिशनली, आई विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट। जब मैं बिलीव करता हूं मैं राइचियस हूं। हालेलुया, हालेलुया। सो आई नो माई हाउस। मैं नेहा का, मेरे वाइफ का नाम नेहा है। ओके, आई नो माई प्लेस वेयर आई रेसाइड। मैं जानता हूँ, मैं घर से बाहर जाकर, आमीन, मेरा माइंड क्लियर है। आई नो इतना जानता हूँ कि वही मेरा वाइफ है, वही मेरा घर है। आई डोंट नॉक अनदर घर, दूसरों का घर को मैं नॉक नहीं करता। इसलिए नॉक नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा जगह कहाँ पे है। हालेलुया, हालेलुया। सेम वे आप जब जानते हो कहां पे हो, आमेन, आप नीचे वाले चीजों को देखोगे नहीं। आमेन। उकाब के जैसे उड़ोगे, नीचे वाला चिकन के जैसे ढूंढोगे नहीं कि कीड़ा मिल रहा है या नहीं। आप पक्षियों के राजा के जैसे उठते रहोगे। आप कहोगे मैं कभी भूखा नहीं रहूंगा। हालेलुया। आपका अंगीकार है क्या इस समय पे, दुनिया में कुछ भी चले, मैं कभी भूखा नहीं सोऊंगा। आमेन। मैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हूं क्योंकि अब्राहम के आशीष मेरे ऊपर है। ये अगर आपके मुंह से आ रहा है तो काम करेगा वो। ब्रदर पता नहीं ब्रदर नेक्स्ट मंथ कहां से मेरी मदद आएगी। मेरी मदद बाइबल कहता है ना ईस्ट से आएगी, ना वेस्ट से, ना साउथ से। माई हेल्प कमथ फ्रॉम द लॉर्ड। माई हेल्प कमथ फ्रॉम द लॉर्ड, दैट्स ऑल, नॉट फ्रॉम माई अंकल, आंटी, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड चिल्ड्रन, उनसे नहीं। आपका भरोसा केवल एक के ऊपर
जिसने आपको बनाया, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वो जानता है आपके प्लेट में खाना रखना कैसे रखना है, वो जानता है आपके पर्स में कैसे फिल करना है। अकल के समय में मैं तृप्त रहूंगा। आमीन। इज दिस योर वर्ड, इज दिस योर बिलीफ? आप क्या उस जगह पे बैठे हो, प्रभु मैं इस जगह पे बैठा हूं जहां पे मेरा हमेशा कटोरा उमड़ता रहेगा। जॉर्ज मुलर कर एक बहुत बड़ा मिशनरी, एक बहुत बड़ा इवेंजलिस्ट, सेवक, आमेन, जॉर्ज मुलर, आउटस्टैंडिंग मिनिस्टर, आमेन। बाइबल कहता है दिस मैन ऑन हिज नीज, उनके घुटनों पे करीबन 200 बार के ऊपर नए नियम को पढ़ा उन्होंने, घुटनों पे, उन्होंने अपने बायोग्राफी में लिखा हुआ है। ही रेड द बाइबल सो मच। ओके, उन्होंने कहा, उन्होंने एक टाइम पे ऑर्फनेज लोगों को देखकर उन्होंने एक ऑर्फनेज बनाने की मन्नत रखा है और ऑर्फनेज शुरू किया था। आमीन। पहले कह रहे थे कि उनका बायोग्राफी में लिखते हैं, $1 के लिए विश्वास करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। $1 के लिए भी आई हैव टू प्रे, नाइट भर, रात भर प्रार्थना करता था, घोषणा करता था। आई वॉज डूइंग एवरीथिंग, आई वॉज ट्रस्टिंग गॉड $1 के लिए एक टाइम पे। ओके, बट मैं विश्वास में कर मतलब विश्वास को प्रैक्टिस कर प्रभु के अंदर, प्रभु को इतना समझ गया, मेरा विश्वास का इतना मजबूत हो गया प्रभु के प्रेम के बारे में, जब समझने लगा, इतना हो गया, आज मैं $1 मिलियन के लिए भी इजीली विश्वास करता हूं, तुरंत आ जाएगा। वो कहते हैं शुरुआत में 1 या 2 लोग को रखकर उन्होंने जब स्टार्ट किया था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट उनकी जब प्रभु के पास गए, उस समय पे उनका बायोग्राफी में लिखा हुआ है करीबन 2000 अनाथ बच्चों को, आमेन, वो दे क्लॉथिंग देम, पढ़ाई, उनके स्टडिंग मतलब पढ़ाई दे रहे थे, सारा चीज काम कर रहे थे। एक टाइम उनके स्टोरी में ऐसा आता है, एक टाइम पे खाना बनाने के लिए कुछ था ही नहीं उनके पास, करीबन बच्चे बैठे हुए थे, 2000 बच्चे, खाना है उनको देना है, परोसना है, कुछ था ही नहीं। बट दिस मैन एज अ मैन ऑफ फेथ सेड, लेट्स ऑल प्रे, हम सब प्रार्थना करें, कर प्लेट्स लगा दिया और प्रार्थना करने लगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें सुंदर दिन दिया है, अद्भुत रीति से बनाया, और प्रभु आज का भोजन के लिए धन्यवाद जो आपने हमारे लिए तैयार कर रखा है, और उस भोजन को खाकर हम तृप्त रहने वाले। यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर भोजन के लिए। हर एक प्लेट, कुछ था, प्लेट है बस, कुछ था ही नहीं प्लेट के अंदर, ऊपर ना बोल सकते हमारी बर्तनों पे कुछ था, उस बर्तन पे कुछ था परोसने के लिए, नथिंग, बट आउट ऑफ फेथ ही सेज, आई नेवर डाउटेड गॉड। मैं प्रभु के ऊपर, मेरा भरोसा कभी गया ही नहीं। क्यों? प्रभु के अंदर। ये एक दिन में नहीं हुआ ब्रदर। बहुत सारे लोग, दैट्स द प्रॉब्लम विद अस, हम बहुत सेवक का गवाही सुनकर एक ही दिन में हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। नहीं, उन्होंने भी पहले छोटा सा चीज से शुरू किया था। आमीन। छोटा प्रॉब्लम्स में दे ट्रस्टेड गॉड, जीत कर आए, फिर ट्रस्टेड गॉड, जीत कर आए, बट एक समय एक जगह आए, आमीन, जब प्रॉब्लम्स, उनको प्रॉब्लम्स जैसे लगी नहीं, वो रादर खुश थे कि प्रभु संभालने वाला है। हालेलुया। तो प्रार्थना कर दे वर जस्ट थैंकिंग लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर एवरीथिंग करके जैसे बोला था, कोई डोर को खटखटाने की आवाज़ आए, मेन ऑर्फनेज का डोर को खटखटाने की आवाज़ आए। इनका जो असिस्टेंट है, वो जो काम करने वाले, वो जाकर जब खोल कर आए थे, एक बहुत बड़ा बैंक्वेट, एक फैमिली, नोबल फैमिली से खाना कहीं जाने के टाइम पे उनकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गया, उन्हें गाड़ी को खड़ा कर सारे खाने, आमीन, ऐसा बोल सकते हैं, पैलेस में रहने वाला, पैलेस में पार्टी होने के लिए जो खाना बनकर जा रहा था, सारा खाना इस ऑर्फनेज को दे दिया गया, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई, आप यूज करो कर। आमीन। एंड दे एंजॉयड, चिल्ड्रन, 2000 लोग, 2000 बच्चे, 1-2 नहीं, 2000 बच्चे, they are satisfied because of this man's faith. Amen. How do you do it? By trusting God. Brother, हालत ठीक नहीं है, यही सही समय है विश्वास करने के लिए। ब्रदर, परेशानी ज्यादा है, यही सही समय है। बाइबल में लिखा हुआ, घोर अंधकार में मैं बोलूंगा, तू, तेरा लाठी और तेरा योर रॉड एंड योर स्टाफ दे कंफर्ट मी। मौत के समय पे बोलना है, परेशानी के समय पे बोलना है। आमीन। ब्रदर, ऑफिस कह रहा है ब्रदर अब आधा सैलरी रहेगा या आपको जॉब से निकाला, यही समय बोलने के लिए ये मेरा चरुआ है। आई एम गोइंग टू रिजॉइस, मैं डांस करने वाला हूं, मैं रिजॉइस करने वाला हूं, मैं खुशी बनाने वाला हूं। शैतान, मैं एक और मौका मुझे मिल गया बताने के लिए, दुनिया को बताने के लिए, मेरा गॉड जो है, मेरा प्रभु जो है, फेथफुल प्रभु है। क्यों? मैं उसके परम प्रधान की छाया के अंदर बैठा हूं।
मैं स्ट्रगल नहीं कर रहा कुछ करने के लिए. आई एम रिलैक्सिंग इन हिज ब्यूटी, इन हिज प्रेजेंस. आई एम बास्किंग इन हिज लव. कभी कभी अनुग्रह का जो वचन जब सुनते हैं, जब प्रभु के प्रॉमिसेस को ऐसा लगता है ब्रदर दिख नहीं रहा, ब्रदर दिख नहीं रहा ब्रदर. गलातियों की पत्री निकालिए, गलातियों की पत्री 4 चैप्टर 4, गलेशियंस चैप्टर 4 22 से 22 से. यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से, परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा. जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से, इट्स वर्क ऑफ द फ्लैश. आमेन. शारीरिक रीति से. या और जो स्वतंत्र स्त्री से जन्मा हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा. जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ, फ्री वुमन से हुआ या वाइफ से हुआ, इट वॉज थ्रू द प्रॉमिस. या इन बातों में दृष्टांत है, इन बातों में दृष्टांत है. ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं, एक तो सीनाई पहाड़ की, एक सीनाई पहाड़ की, जिससे दासी उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है. और हाजिरा मानो अरब का सीनाई पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है. और ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, ऊपर की यरूशलेम फ्री है. आमेन. यहाँ इन दोनों लेडीज को सीनाई पर्वत का और यरूशलेम को, आमेन, सिंबॉलिकली बता रहा है. यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं अब्राहम के 2 बच्चे थे, एक शारीरिक रीति से जो नौकरानी के थ्रू, हागार के थ्रू पैदा हुआ. आमेन. एक स्वतंत्रता या वाइफ के थ्रू पैदा हुआ. आप इन दोनों में देख सकते हो, शारीरिक रीति से जो पैदा हुआ इमीडिएटली इट केम. शारीरिक रीति से जो पैदा हुआ था इश्माएल, इट वॉज इमीडिएट. शादी किया इमीडिएटली आ रहा है, देखते कि शी कंसीव्ड एंड इस्माइल वॉज बॉर्न. बट सारा को प्रॉमिस दिया गया, बट ऐसा लगा था कुछ दिख नहीं रहा. एवरीथिंग इज स्टिल डार्क. ब्रदर नो आंसर. ब्रदर प्रॉमिस है मेरे पास, नो आंसर. हागार के पास नो प्रॉमिस, ह्यूमन एफर्ट, इंसान की मजदूरी ऐसे बोल सकते हो, इनका इंसान की मेहनत, इसका एक प्रतिफल मिल रहा है इश्माएल. बट प्रभु आप देख सकते हो, आमीन, वर्क्स ऑफ द फ्लैश. बट वहाँ सारा के बारे में देख सकते हो, प्रॉमिस जो पैदा हुआ था ईसाक, वहाँ पे कोई एफर्ट नहीं. ईसाक अपने हक के लिए लड़ा ही नहीं. इस्माइल लड़ रहा था, हागार लड़ रही थी. ईसाक लड़ नहीं रहा था, बट स्मूथली उसको पास हुआ. प्रभु कह रहे हैं उसको ब्लेस कर चुके हैं. आमेन, हालेलुया. बहुत सारा समय हमें लगेगा ब्रदर. इन लोग ब्रदर फास्टिंग कर इमीडिएटली कुछ पा लिया ब्रदर. इन्होंने देखो ब्रदर, इन्होंने मीन्स इनके एफर्ट देखो ब्रदर. यहाँ से ये पैदल जा यरूशलेम जाकर आए ब्रदर, इसलिए इनका जीवन पे ऐसा हो गया. यॉर्दन में जाकर बपतिस्मा ले, इसलिए इनको स्पेशल हुआ. ओके, इट मे सी सुपरनैचुरल. बहुत सारा समय हम आउटवर्ड एविडेंस देखते हैं इमीडिएटली. ब्रदर मैंने मांगा पैसा, क्यों नहीं बेटा, मैंने कल रात को मांगा था 100 करोड़. एक अंकल को मैं जानता हूँ. आमेन. ये अभी नहीं, 2000 की बात है. ओके, नए आए प्रभु में, नए आए थे. आई थिंक 98 में उनका उद्धार हुआ है. 1999 में उनको चेन्नई पे उनसे बात हो रही थी, तो उनने मुझसे कहा था मैं 44 एकड़ लैंड खरीदने वाला हूँ. 44 एकड़ लैंड. तो मैंने प्रभु से 40 करोड़ मांगा है, 40 करोड़ मांगा है. मैं भी ज़्यादा नहीं जान रहा था, बट मैं जानता हूँ ये गलत कर रहे हैं. इनका जो विचार है गलत है. मैंने बोला था, क्योंकि पहले बाइबल नहीं पढ़ते थे, वो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे बाइबल. ओके, बट प्रभु को जानते, चर्च जाते थे. आमीन. काम करने में प्रभु के लिए जो चर्च में व्हाइट वॉश करना है, चर्च में सफाई करना है, ही वॉज डूइंग इट ओबीडिएंट मीन्स फेथफुली. हर एक चीज़ में फेथफुल. उन्होंने कहा था मुझसे बात करने के टाइम, मैं पूछ रहा था अरे आप विश्वास है क्या, 40 करोड़ इट्स अ वेरी बिग अमाउंट. उस टाइम पे मेरा इवन फाइनेंशियल कंडीशन जो होता वाज सो, माय फेथ वाज नॉट सो स्ट्रांग उस टाइम पे. ऐसे आप 40 करोड़, हाँ मैंने बोल दिया 3 महीने के अंदर मुझे चाहिए कर और मैं बोल रहा हूँ, रोज अंगीकार कर रहा हूँ मेरा 40 करोड़ आया कर. 3 महीने गया, 6 महीने गया, कोई आया नहीं, कुछ भी नहीं आया. रादर ही वेंट इनटू डेप्थ, कर्जे में चले गए. वो पहले 1000, 10,000, 1 लाख के लिए तो विश्वास करो.
1000 के लिए विश्वास नहीं है, आप गए 40 क्रॉस का, दैट्स फूलिशनेस, दैट्स फूलिशनेस। आमीन। कौन सा वर्ड पे खड़े हो? 40 क्रॉस मांग रहे हो, कौन सा वर्ड? प्रभु ने कुछ बताया कि आपको वर्ड उस पे बड़ा पकड़ कर बने हो क्या? देन यू कैन ट्रस्ट। ये सब जो प्रभु नहीं बोलते ना, इनका पूरा बिलीफ क्या था? मैं चर्च में जाकर रोज सफाई करता हूँ, मैं चर्च में चेयर्स लगाता हूँ, मैं सारा चर्च के लिए व्हाइट वॉश करता हूँ, क्या क्या नहीं करता है प्रभु के लिए। दैट वाज हिज फेथ। हालेलुया। बट प्रभु ऐसा काम नहीं करते। वो इश्माएल है। प्रॉमिस जो है ईसाक को मिलता है। ईसाक क्या है? प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, तू ही मेरा सामर्थ्य है। मैं अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकता, तू ही मेरा सुरक्षा है। मैं खुद को खिला नहीं सकता, तू ही मुझे खिलाने वाला है। दैट इज ईसाक। आमीन। चाइल्ड ऑफ द प्रॉमिस, चाइल्ड ऑफ द प्रॉमिस। ईसाक बनने की कोशिश करो। फादर मैं ज़्यादा वो नहीं करता, बट मैं आपके गोद में बैठकर आपसे सुनना चाहता हूँ। आप जो बोलोगे बस वही करना चाहता हूँ। आप जो बोलोगे वही करना चाहता हूँ, वही मैं करूँगा। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। ये मीन्स एफर्टलेस ब्लेसिंग, एफर्टलेस ब्लेसिंग। हालेलुया। डोंट ट्राई। आमीन। ब्रदर मैं ये कर चुका हूँ, ब्रदर मैं आज इतना बार मैं पढ़ चुका हूँ ब्रदर, इसलिए प्रभु को मुझे, ऐसा नहीं है। प्रभु ने पहले ही सुरक्षा रखा ब्रदर। जानते हो हमारा मसीह जीवन, आमीन, जस्ट बिकॉज रिलीजियस माइंड में है, हम ये सोचते हैं ब्रदर मैं पाप में था, यीशु का ग्रहण किया, मेरा जीवन शुरू हुआ। आमीन। मेरा जीवन शुरू हुआ और एक टाइम में मेरा मौत के टाइम पे वो जीवन जो है समाप्त होता है। दैट्स रॉन्ग। मसीह जीवन का मतलब है यीशु मसीह का मृत्यु और रिजरेक्शन के बाद उनका फिनिश्ड वर्क से मेरा जीवन शुरू होता है। ऐसा बोल सकते हो। 6 दिन प्रभु ने सब करने के बाद आदम को बनाया। वैसे ही प्रभु ने क्या किया था? यीशु को साथ डील कर कर, यीशु को कलवारी क्रूस पर हमारे लिए मारकर, उनका यीशु ने मृत्यु के साथ और पाप के साथ सारा डील कर कर जब समाप्त करने के बाद, करने के टाइम में समाप्त करने के बाद जब जी उठे, वहां से शुरू होता है मसीह जीवन। या ऐसे बोल सकते हैं वहां से शुरू होता है हमारा नई सृष्टि। इट बिगिन विद द फिनिश्ड वर्क ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू डू समथिंग, मैं कुछ ऐसा करने वाला नहीं हूं जिसके कारण प्रभु मुझे आशीष करेगा, बट जो किया हुआ है उसके ऊपर मैं रेस्ट करने वाला हूं। हालेलुया। इस रेस्टिंग पे जब रहते हैं, इस रेस्टिंग में जब रहते हैं, यू कैन बी एट पीस, आप शांति में रह सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने एक घटने के बारे में पढ़ा था। आमीन। उसमें आएंगे न्याय की किताब, जजेस, बुक ऑफ जजेस, चैप्टर 6 12 से 14 तक। या उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। आमीन। ये हमने लास्ट वीक देखा था, बट आई वांट टू रिमाइंड, रिफ्रेश सर्टेन थिंग्स। आमीन। स्वर्गदूत, यहाँ पे लिखा हुआ स्वर्गदूत का मतलब एंजल ऑफ द लॉर्ड, द एंजल ऑफ द लॉर्ड। इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट एन एंजल, इट्स लिटरली टॉकिंग ए मैसेंजर फ्रॉम द लॉर्ड। आमीन। खुद यीशु मसीह आए या पवित्र आत्मा मैनिफेस्ट हुए एंजल के रूप में। हालेलुया। मैनिफेस्ट होकर उससे बात कर रहे हैं, उसे बात कर रहे हैं, प्रभु तेरे साथ है। 12वां वचन, प्रभु यहोवा तेरे साथ है, यू माइटी मैन ऑफ वैलर। ओ शूरवीर गिदयोन, प्रभु तेरे साथ है। मैंने लास्ट वीक बताया था, हमें देखकर बोल रहे हैं, हे शूरवीर, हे धनवान, हे चंगे आदमी। आमीन। यही हम प्रभु का वर्ड है। आमीन। शूरवीर, प्रभु तेरे साथ है। तो गिदयोन उस प्रभु से बात कर रहे हैं, हे प्रभु, और प्रभु हमारे साथ होता तो ये सब घटना क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम सब क्यों हो रहा है?
आमेन। जब उसने ये विनती करने 14th वर्स में प्रभु उससे बोल रहे हैं, गो इन दिस माइट ऑफ योर्स, तुम्हारी ये सामर्थ के साथ, बल के साथ तुम जाओ, फेस करो। गिदोन का भी तो स्टेटमेंट आया, प्रभु कहां पे स्ट्रेंथ। गिदोन कैसा आदमी था, वो रात को आकर सब खत्म कर रहे कर चुप चुप कर ग्लीन कर रहा है, या गेहूं को काट रहा है चुप चुप कर वाइन प्रेस पे, मतलब डर के कारण जी रहा है। बट प्रभु यहां क्या आ रहे हैं, शूरवीर, पहला वर्ड शूरवीर। प्रभु शूरवीर बोलते तो आप शूरवीर हो, प्रभु आपको धनी बोलते तो आप धनी हो, प्रभु आपको चंगा बोलते तो आप चंगे हो। आमेन। तो प्रभु कह रहे हैं तुम्हारे इस बल से जा, मीन्स यू डोंट नीड एनीथिंग एक्स्ट्रा। मैं एक्स्ट्रा वो देने वाला ये देने वाला नहीं, जो सामर्थ्य उसमें से जा, मैं साथ हूं। आमेन। इस सामर्थ्य के साथ जो जा, आमेन। गो इन द माइट ऑफ यूअर्स एंड यू शैल सेव इजराइल, इजराइल को तू बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तब डर के कारण उस प्रभु से चिन्ह मांगता है। ये प्रभु करके कैसे जानते हैं, देखिए वर्ड 17 वचन। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर, ये वर्ड देखो, स्वर्गदूत कभी भेंट नहीं लेते। एंजल्स नेवर रिसीव एन ऑफरिंग। यहां भेंट स्वीकार कर रहे हैं तो इट इज नॉट एन एंजल, इट्स लॉर्ड हिमसेल्फ। आमेन। यस। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने ना रखूं, तब तक तू यहाँ से ना जाना। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एपा मैदे की अखमीरी रोटियां तैयार की। तब मांस को टोकरी में और जूस को तसले में रखकर बांज वृक्ष के तले उसके पास ले जाकर दिया। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, या मांस और अखमीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे और जूस को उंडेल दे। उसने ऐसा ही किया रॉक पे। प्रभु यहाँ पे स्वीकार रहे हैं। आमेन। क्योंकि अभी बोल चुके हैं, प्रभु ने कुछ बोल दिया, वो बिलीव नहीं कर रहा, तो प्रभु यहाँ पे वाचा बांध रहे हैं। आमेन। कह रहे हैं कि इस पाप के लिए जो बलिदानों मैं स्वीकार रहा हूं, ऑफरिंग भेंट को मैं स्वीकार रहा हूं। आमेन। इसके लिए प्रभु क्या कह रहे हैं, इस जो ऑफरिंग लेकर आया, मीट लेकर आया, आमेन, बिना खमीर के रोटी जो लेकर आया है, इस सब इसके ऊपर रख, उस पत्थर के ऊपर रख, चट्टान के ऊपर रख। और उस स्वर्गदूत ने छुआ, 21वां वचन। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अखमीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली। इमीडिएटली ए फायर, मींस इट कंज्यूम्ड द ऑफरिंग। या ऐसे बोल सकते हैं, प्रभु ने ऑफरिंग को, भेंट को स्वीकार लिया। आमेन। इट वाज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर हिज विक्ट्री। आप ऑफरिंग दे रहे हैं, आप सोच रहे हो कि मैं ऑफरिंग देने के कारण प्रभु मुझे देखकर ब्लेस कर, नो, इट्स अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आप अपने विश्वास को रिलीज करने का जगह है देना। भेंट देने के कारण प्रभु आपका आशीष नहीं कर रहा। भेंट देना जो है, जैसे 2 इलेक्ट्रिक वायर है, ओके, इसमें भी पावर है, इसमें पावर को रिलीज करने का, संभालने का सामर्थ्य है, बट जब तक टच नहीं करेगा तब तक पावर पास नहीं होगा। ये जो टचिंग पॉइंट है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वैसे ही भेंट देने के टाइम पे इट्स अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू रिलीज माय फेथ। प्रॉस्पेरिटी के लिए आई ट्रस्ट गॉड मोर देन दिस मनी, तो आई रिलीज माय फेथ। मैं अपना विश्वास को रिलीज कर रहा हूं प्रभु। तो बाइबल कहता है, जब आप विश्वास से चलते हो, प्रभु अनुग्रह से चलते हैं। रोमियो 4 में लिखा हो। आमेन। सो यू रिलीज। तो यहाँ पे गिदियोन ने जैसे भेंट रखा है, he released his faith in this offering, प्रभु ने स्वीकारा उसको। आमेन। स्वीकारा। हालेलुया। या और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अखमीरी रोटियां भस्म हो गई। हाँ। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। तब गिदोन ने जान लिया, गिडियन तभी उसको समझ रहा है वो कुछ, हाँ, कि वह यहोवा का दूत था। वो यहोवा का दूत था। तब गिदोन कहने लगा, इस यहोवा का दूत मतलब स्वर्गदूत नहीं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैसेंजर। इट्स यहोवा हिमसेल्फ हु इज गिविंग द मैसेज। ही केम एज ए मैसेंजर। हाँ। हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। मैंने फेस टू फेस देख लिया प्रभु को।
यहोवा ने उससे कहा, इमीडिएटली देखो कौन बोल रहा है, स्वर्गदूत होता तो स्वर्गदूत बोल रहे, यहाँ पे यहोवा बोल रहे, प्रभु खुद जवाब दे रहे हैं। आमेन। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले। इमीडिएटली देखो क्या वर्ड निकल रहा, फर्स्ट वर्ड जगोवा, हमारा प्रभु का नाम जगोवा शालोम के नाम पे यहीं पे लिखा गया। प्रभु यहां कह रहे हैं शांति के साथ। आमेन। फिर से वर्स पढ़ो, 21वां वचन। यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, तुझे शांति मिले, मत डर, मत डर, तू ना मरेगा। आमीन। पहली बार यहोवा शालोम जब आते हैं, उनका वर्ड है मत डर, तू नहीं मरेगा। डू नॉट फियर, यू वोंट डाई ऑफ COVID-19। डू नॉट फियर, यू विल नॉट डाई ऑफ कैंसर। डू नॉट फियर, यू विल नॉट डाई ऑफ TB। डू नॉट फियर का मतलब है, शांति का मतलब ही है। आमीन। क्योंकि हम क्या बोलते हैं, ब्रदर प्लीज ब्रदर प्रे फॉर द पीस इन माई फैमिली, मेरे घर में शांति के लिए प्रार्थना करो। बाइबल कहता है यहोवा जो है शांति का प्रभु है, ही यहोवा शालोम। हम अक्सर मैसेज में डालते हैं लोग शबत शालोम शालोम कर कर, दे डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग। शालोम का मतलब पता है क्या होता है? शालोम का मतलब होता है कंप्लीटनेस, परिपूर्णता। आमीन। कंप्लीटनेस, सेफ्टी मतलब सुरक्षा। आमीन। साउंडनेस मीन्स संयम, दिमाग के साथ संयम चीज के साथ काम करना। वेलफेयर, हेल्थ एंड सप्लाई। वेलफेयर मीन्स मेरे हालत सब बढ़िया है, हेल्थ मीन्स शारीरिक रीति भी सही हूं, और आर्थिक रीति से सप्लाई, वो होता है शालोम। दूसरे रीति से बोलते हैं नथिंग मिसिंग नथिंग ब्रोकन, मीन्स कोई कमी नहीं रहेगा आपके जीवन में, कोई कमी नहीं रहेगा। जब प्रभु यहोवा कहता है मैं यहोवा शालोम, मैं शांति का प्रभु हूं, इसका मतलब है तेरे जीवन पे कोई कमी नहीं रहेगा, कोई चीज शैतान चुरा नहीं पाएगा तुम्हारे जीवन से। दैट्स द वर्ड ऑफ फॉर शालोम। हालेलुया। दैट्स द वर्ड फॉर शालोम। कोलोसियंस 3:10 में पढ़िए वो बस, कोलोसियंस 3:10। सॉरी 2:10, 2:9 and 10। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। क्योंकि यीशु के अंदर प्रभुता, सारी प्रभुता, फुलनेस ऑफ गॉड हेड शारीरिक रीति से वास करता है। आमीन। यस, 10वां वचन। और तुम उसी में भरपूर हो गए। यू आर कंप्लीट इन हिम। ये वर्ड जो है कंप्लीट वर्ड है। आमेन। कंप्लीट वर्ड इट्स नॉट मीन्स ब्रदर मैं उसके अंदर कंप्लीट हूं, इट मीन्स यू आर, एक उसका ग्रीक वर्ड का अर्थ है कंप्लीट का मतलब है यू आर लिबरली सप्लाइड। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहे हैं, 9 में लिखा हुआ है सारा प्रभुता यीशु के अंदर वास करता शारीरिक रीति से, और कलीसिया जो है, हम जो है, उसके अंदर परिपूर्ण रीति से सप्लाई किए जाते हैं। वी आर लिबरली सप्लाइड इन क्राइस्ट। वी आर लिबरली, नॉट लिबरली का मतलब एक्सप्लेन ब्रदर, एक कटोरी है ब्रदर, थोड़ा तुम रख लो, थोड़ा तुम रखो, थोड़ा थोड़ा कर नहीं, ये लिबरल नहीं होता। ये ब्रदर थोड़ा हिसाब देकर बांटना पड़ता है, वो लिबरल नहीं होता। लिबरली मीन्स तुम एक कटोरा रख लो, तुम रखो, पड़ गया तो और है ले लो, दैट्स लिबरल। जितना चाहिए लेते रहो, यहां लिखा हुआ है क्योंकि सारा प्रभुता उसके अंदर वास करता है। आमेन। और तुम उसमें परिपूर्ण हो, यू आर कंप्लीट, यू आर लिबरली सप्लाइड। आमेन। उसके अंदर यू आर लिबरली सप्लाइड। कब है? यू आर कंप्लीट। यहोवा शालोम के अंदर कंप्लीट हो क्या? फादर थैंक यू लॉर्ड, मैं यहोवा शालोम के अंदर हूं। ही इज यहोवा शालोम टू मी, मेरे परिवार के लिए। बिकॉज ऑफ दैट मेरा और प्रभु के बीच में कोई झगड़ा नहीं है। प्रभु मेरे ऊपर क्रोध ही नहीं कर सकते। मैं और प्रभु के बीच में एक शांति है, उस शांति में कंप्लीटनेस। उस शांति के कारण प्रभु मुझसे कह रहे हैं तू मरे मत डर, तू मरेगा नहीं, जीवित रहेगा। उस शांति का प्रभु को मैंने जब जान लिया, प्रभु कह रहे हैं Psalms 91 के अनुसार लंबी आयु से तृप्त करूंगा, लंबी आयु से
तृप्त करूंगा। तृप्त मीन्स ये नहीं है कि ठीक है भैया आपको पूरा प्लेट में लगा दिया, खाने के टाइम पे बहुत टाइम हो गया कर कर ये होता, तृप्त नहीं होता। ये आपको प्लेट भरकर दे दिया, वाइल ईटिंग बिकॉज ऑफ टाइम आई हैव टू, मैं अगर स्नैच करता उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि तृप्त किया, दिया था बट ले लिया ब्रदर, छीन लिया। प्रभु ऐसा नहीं बोलते ब्रदर, मैंने तो लंबी आई तो दिया बट मेरे मर्जी, आज मूड ठीक नहीं है, जल्दी आ कर छीनेंगे नहीं। मेरे गार्डन पे एक गुलाब कम हो गया, तुम्हारे बच्चों को मैं लेकर जा रहा हूं। ये हमारा प्रभु नहीं है। इट्स लाइफ ऑन द पिट ऑफ हेल। हमारा प्रभु कहते हैं तू जब तक तृप्त होगा आई एम रेडी टू वेट। तू यहाँ पे समाप्त कर काम। तू 70 ईयर्स में तृप्त हो रहा है, यू आर रेडी टू कम। 80 ईयर्स में तृप्त हो रहा है, यू आर रेडी टू कम। तृप्त मेरा नहीं, तू जब तक रहना चाहता है रह सकता है, बट टेक मी एस यहोवा शालोम, टेक मी एस एल शडाई, टेक मी एस एल एलियोन। हालेलुया, हालेलुया। और उसके अंदर आप परिपूर्ण हो। हालेलुया। इस विचार के साथ मनन कीजिए। आमीन। प्रार्थना में जाएंगे। फादर वी थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक भाई बहनों के लिए जो प्रभु आज मेरे साथ वचन पे इस सर्विस पे जुड़े हुए हैं। सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, और जो भी देख रहे हैं प्रभु उन सबके लिए धन्यवाद देता हूं। यीशु के बहुमूल्य लहू में हम सुरक्षित है प्रभु, और साम 91 में जैसे लिखा हुआ प्रभु, हम उस गुप्त जगह पे हैं, उस गुप्त जगह पे हैं जहां पे शैतान हमें छू नहीं सकता प्रभु। हम शैतान के कहीं ऊंचे हैं प्रभु। प्रभु हम जो जानते हैं प्रभु, जहां जहां से आपने बचा उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जो हमारे समझ के परे हैं। यू केप्ट अस सेफली इन द डार्केस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ। इवन जब हम नहीं समझते थे कि हमारे सामने शत्रु खड़ा हुआ है, हमारे पीछे शत्रु खड़ा हुआ है, आपने हमें बचाया। फादर वी थैंक यू फॉर इट लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी अनुग्रह का हाथ हमारे ऊपर सदा बना है। यू आर जगोवा शालोम टू अस, द गॉड ऑफ पीस, द गॉड हु सेज तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं यहोवा शालोम, मैं खुद शांति हूं तुम्हारा, इसलिए तुम मरेगा नहीं। प्रभु हम घोषणा करते हैं इस संसार पे प्रभु हम जीवित रहेंगे और आपके कामों को प्रभु घोषणा करते रहेंगे, अंगीकार करते रहेंगे, आपकी गवाही देते रहेंगे हर एक जगह पे प्रभु। आपके सुख समाचार का गवाही देते रहेंगे कि यीशु मसीह आए थे हमारे पापों के लिए, बट हमारे पापों से हमें छुटकारा दिया, और हम सबको जो पाप के हम अधीन थे पुत्र और पुत्री बनाया, हमें धार्मिक बनाया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस महान प्रेम के अंदर प्रभु हम डूबना चाहते हैं। आप प्रेम का सागर हो। हम सिर्फ तैरना नहीं, आपके अंदर डूबना चाहते हैं प्रभु, उस प्रेम और जानना चाहते हैं। फादर वी गिव ऑल ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज टू यू। प्रभु देखने वाले हर एक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं। फादर वी ऑल्सो प्रे फॉर आवर गवर्नमेंट, फॉर ईच एंड एवरी वन लॉर्ड, जो आज प्रभु माइग्रेंट वर्कर्स जो भी जा रहे हैं प्रभु, हर एक लोग जो परेशानी से गुजर रहे हैं, वी प्रे फॉर सुपरनैचुरल सेफ्टी लॉर्ड और प्रोविजन उन सब बच्चों के लिए प्रभु। फादर वी प्रे फॉर ईच एंड एवरी चिल्ड्रन लॉर्ड, जो भूख के कारण प्रभु आज दे गोइंग टू देयर होम टाउन प्रभु। यीशु के नाम से क्लाइमेटिक चेंजेस आए प्रभु, सुरक्षा बोलते हैं, घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। इस कोरोना को यीशु के नाम से पुट ए स्टॉप ऑन इट लॉर्ड। यीशु के नाम से हमारे लोगों को छू नहीं सकता। वी आर इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई, एंड फादर वी डिक्लेयर एंड डिक्री दैट जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड ओवर अस, ओवर दिस वर्ल्ड, ओवर इंडिया। फादर वी प्रे, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं जल्दी चर्चेस खुले प्रभु, और लोग सब प्रभु फ्री होकर आपको आराधना कर सकें। सारी आदर महिमा आपको यीशु मसीह के नाम से। आमेन, 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 हालेलुया। अगर आप इस मैसेज के थ्रू यू हैव बीन ब्लेस्ड, यू कैन सो इनटू दिस मिनिस्ट्री। आमेन। यू कैन कॉल दिस नंबर, और जैसे नंबर आएगा यू कैन कॉल अस, वी विल गिव आवर अकाउंट नंबर। आप बोल सकते हो। दिस मिनिस्ट्री हैज ब्लेस्ड यू। वे प्रार्थना करते फादर वी थैंक यू लॉर्ड। आप पिता यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ आजकल सदा बना रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ फिलिपियंस 2 अध्याय में, यीशु के नाम के सामने हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान कहेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है, दैट जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।